केतन का सफर शुरू होता है एक अनजान जगह से, बिना किसी परिवार के। 3 महीने का था जब उसे कटरा बाजार के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पाया गया। तब से वह कटरा बाजार के दुकानदारों के बीच बड़ा हुआ। 8 साल का होते ही उसने अपने काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। अब वह एक होनहार युवक है, कई तरह के काम करना जानता है, पढ़ाई में भी अच्छा है। हालांकि उसने सिर्फ सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है, लेकिन उसमें वह अव्वल आया था। उनसे केतन के बारे में पूछा तो वे बोले, बिटिया, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वह जब 3 माह का था तब कटरा बाजार के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ किसी दुकानदार को मिला था। उसके बाद वह कटरा बाजार के दुकानदारों के बीच बड़ा होता गया। 8 साल का ही हुआ था कि मेरे काम में हाथ बंटाने लगा। अब वह एक होनहार युवक है जो कई तरह के काम करना जानता है, पढ़ना लिखना खूब जानता है, पर स्कूली पढ़ाई के नाम पर बस सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। हाँ, पर उसमें वह अव्वल आया था। मेरी आंखें भर आईं तो चच्चा आगे बोले, तुम तो फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही हो ना? तुम्हारी माँ कल दुकान में आई थी तो बता रही थी केतन का भी फैशन डिजाइनर बनकर खुद का कोई काम शुरू करने का मन है, पर वह ठहरा गरीब बच्चा। बिटिया, कितना पैसा लगता है इस कोर्स में? वह क्या है ना, अगर कम पैसा लगता हो तो हम सब कटरा बाजार के दुकानदार पैसा इकट्ठा करके उसे यह कोर्स करा दें। उनकी इस बात पर मैं बोली, कोई जरूरत नहीं चच्चा, हुनर किसी कोर्स वोर्स का मोहताज नहीं होता। वह तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा होशियार है। लाइफ में पक्का वह कुछ न कुछ कर ही लेगा। सच में हुनर की खान ही तो था वह प्यारा सा लड़का। तभी तो पहली ही झलक में वह मेरे दिल में घर कर गया था। ऊपर से जाहिर चच्चा की बातों ने मेरी उसमें और दिलचस्पी बढ़ा दी। अब मैं अपने ही क्या, अपनी मॉम के पास पड़ोस की आंटियों के सबके सिलाई के काम लेकर जाहिर चच्चा की दुकान में जाने के बहाने खोजने लगी। केतन सिर्फ अपने काम से काम रखता और मैं सिर्फ केतन के काम से काम रखती। कॉफी विद किताब में भी अक्सर हमारी मुलाकात होती। केतन जब समझने लगा कि शायद मैं उसे पसंद करने लगी हूं तो वह एक दिन कैफे के बाहर मुझे रोककर बोला, आप बेहद अच्छी लड़की हैं, आपका इस तरह से मेरे पीछे पीछे आना अच्छा नहीं है, और तुमसे प्यार करना। मैंने सीधे अपने दिल की बात उससे कही तो वह झिझकता हुआ बिना कुछ कहे कैफे में वापस चला गया। उसका मानना था कि उसका और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं एक खानदानी लड़की हूं और उसे तो अपना धर्म, अपनी जाति तक के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर प्यार थोड़ा ना ये सब देखकर होता है, वह तो बस हो जाता है। केतन के मन में भी मेरे प्रति प्यार था, पर उसे इस बात को मानने में बहुत वक्त लगा। धीरे धीरे हम दोनों का प्यार बढ़ा और कुछ ही समय में मैंने मन ही मन केतन को अपना जीवन साथी बना लेने का भी फैसला कर लिया। जब यह बात मेरे मॉम डैड तक पहुंची तो वही हुआ जिसका मुझे अनुमान था। न धर्म का पता है, न जात का, फिर भी महारानी को उस 2 कौड़ी के लड़के से प्यार हो गया और अब इनको उस लड़के से शादी भी करनी है। मॉम जोर जोर से मुझ पर चिल्ला रही थी, और डैड, शादी और प्यार तो दूर की बात है रचा, तुम उस लड़के से दोस्ती भी नहीं करोगी, समझी? मॉम डैड ने बिना केतन से मिले ही अपना फरमान सुना दिया था। ये सारी बातें जरूर होंगी, केतन ने मुझसे पहले ही यह सब कह दिया था। वह जानता था कि हमारे समाज में अच्छे इंसान होने से ज्यादा जरूरी होता है खानदानी होना। कुछ सालों तक बिना कोई अपनी जानकारी दिए गुस्से में मैं मॉम डैड से दूर ललितपुर से झांसी चली गई। मगर उन सालों में केतन मेरे साथ था। सालों तक मेहनत करके केतन और मैंने अपने शहर ललितपुर में वापस आकर अपनी मेहनत और लगन से एक शोरूम खोल लिया। केतन की काबिलियत और हम दोनों की मेहनत वह रंग लाई कि सिर्फ 6 महीनों में हमारे शोरूम का पूरे शहर में नाम हो गया। हमारे शोरूम के डिजाइनर कपड़े पूरे ललितपुर में मशहूर हो गए। हम दोनों खुद ही एक एक कपड़े को तैयार करके सेल किया करते। हमारा काम बहुत अलग और आकर्षित था, इसलिए शायद आज वे दोनों यानी मेरे मॉम डैड यहाँ आए थे। वे अभी भी केतन की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन केतन अपने काम में तन्मयता से लगा हुआ था। कब की तुम दोनों ने शादी? मॉम ने मुझसे सीधा सवाल पूछा तो मैं मुस्कुराकर बोली, मॉम, केतन ने आप दोनों की मर्जी के बिना मुझसे शादी करने के लिए माना कर दिया। साथ ही वह मेरे साथ अब तक सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर और एक अच्छे दोस्त की तरह काम करता रहा है। दोस्ती के सिवा हमारे बीच अभी तक कुछ भी नहीं। मॉम केतन की तरफ देखकर बोली, बड़ा प्यारा सा लड़का है। सच, केतन ऐसा ही है, उसे जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। काश मॉम डैड ने भी उसे मेरे कहने पर पहले ही देख लिया होता, उससे पहले ही मिल लिए होते। डैड ने केतन की तरफ ध्यान से देखा और कुछ देर बाद डैड केतन के पास जाकर बोले, हम रचा के मॉम डैड हैं, क्या तुम हमारे दामाद बनोगे?
केतन आश्चर्य से उठा और झट से डैड और मॉम के पैर छू कर बोला, अगर आपकी मर्जी होगी तो जरूर। अरे मर्जी है तभी तो पूछ रहे हैं, डैड ने मजकिया अंदाज में कहा तो सब जोर से हंस पड़े। डैड ने जाहिर चच्चा से केतन के बारे में जांच पड़ताल कर ली थी और उसके बारे में जाहिर चच्चा ही क्या ललितपुर का पूरा कटरा बाजार अच्छा अच्छा ही बोला था। इसीलिए तो आज मॉम डैड ने भी उस प्यारे से लड़के को अपना दामाद स्वीकार लिया।